वक्त कभी किसी का नहीं हुआ, इसने किसी को नहीं बख्शा, वरना जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सुबह राज्य मिलने वाला था, उन्हें उसी समय वनवास मिल गया। चाहे मनुष्य हो या देवता, सभी को समय आने पर विपरीत परिस्थिति का सामना करना ही पड़ता है और इस सब के बावजूद आगे भी बढ़ना पड़ता है। मनुष्य ईश्वर की आराधना तो करता है, लेकिन उसके बताए गए रास्ते का अनुसरण नहीं करता। तो दोस्तों, मैं चंद्रा मोटिवेशंस आज आपको हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण से लेकर कुछ बातें बताऊंगा जो सभी के लिए जानना जरूरी है। ये सिर्फ कोई धार्मिक ग्रंथ या प्रवचन नहीं है, ये बातें आज भी उतनी ही सत्य हैं जितनी रामायण युग में हुआ करती थी। जीवन एक ऐसा सफर है जहां इंसान को हर तरह के अनुभव से गुजरना पड़ता है और इंसान को अच्छा या बुरा सभी तजुर्बा हासिल होता है। खुशी वाले पलों का तो हम पूरा मजा लेते हैं, लेकिन मुश्किल की घड़ी में हम हमेशा अपनी तकदीर को दोष देने लगते हैं। लेकिन वक्त चाहे जैसा हो, सबको जरूर सबक लेना चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन कभी कभी हम वक्त से सीख नहीं लेते और मनुष्य जीवन काल के उस समय को याद करता रहता है जिस समय ने उसको सबसे ज्यादा दुख दिया हो। हर इंसान के जीवन में आए अच्छे बुरे वक्त को हमेशा याद रखना चाहिए, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सिर्फ बुरे वक्त को ही गले लगाए रहे। उससे सबक लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य का दुख से बड़ा कोई भी शत्रु नहीं है। ये दुख मनुष्य का हौसला खत्म कर देता है, दुख व्यक्ति की सीख को कम कर देता है, इंसान का सब कुछ नष्ट कर देता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, जो कुछ आज है आपके पास वही सत्य है और इसी में जीने का प्रयास करें, इसी में खुशी तलाशें, वरना ये खुशी का जो वक्त है इसे भी वक्त के साथ ही गुजर जाना है। इसीलिए उठो, अभी दुख का त्याग करो और खुश रहने के बहाने तलाशो। रामायण के अनुसार किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को निम्न गुणों को जरूर उतारना चाहिए। पहला, उदास व दुखी न होना। दूसरा, अपने कर्तव्य का पालन करना। तीसरा, कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना पूरी क्षमता के साथ करना। मनुष्य के जीवन में दुख आता जाता रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सदैव प्रसन्नता ही बनी रहे और ऐसा भी संभव नहीं है कि हमेशा दुख ही बना रहे। जो व्यक्ति हमेशा अच्छा और मधुर बोलता है, हर समय अपनी भाषा पर नियंत्रण रखता है, विपरीत परिस्थिति में भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करता, वह मनुष्य जीवन पर्यंत प्रगति करता है। यदि राम ने आत्म नियंत्रण न रखा होता तो वह कभी अयोध्या के राजा नहीं बनते। इसी कारण भरत ने बड़े भाई राम के लिए सिंहासन हमेशा खाली रखा, जिस पर भरत का अधिकार था। ये शाश्वत सत्य है कि बोलने से पहले शब्दों पर मनुष्य का नियंत्रण होता है, किंतु बोलने के बाद मनुष्य का शब्दों से नियंत्रण नहीं रहता। ये बोले गए शब्द ऐसे होते हैं कि शब्द दूसरे मनुष्य के दिल में उतर जाते हैं, या इन्हीं शब्दों से मनुष्य दिल से उतर जाता है। कहने वाला तो भूल जाता है, लेकिन सुनने वाला आपके कहे हुए शब्दों को हमेशा याद रखता है। राम को इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि वे हमेशा मर्यादा में रहे, अनुशासन में रहे, जो सुखी जीवन का आधार है। अच्छी संगति मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, वरना बुरी संगति मनुष्य के जीवन को नर्क बना देती है। जैसे कैकेयी ने मंथरा की संगति में आकर राम को 14 वर्ष का वनवास करा दिया था, घर तोड़ दिया था, और इसी वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। और राम ने वनवास को स्वीकार किया और यह उदाहरण दिया कि बच्चे कभी माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते, तो कम से कम उनकी आज्ञा का पालन तो कर ही सकते हैं। रावण परम ज्ञानी था, धनी था, प्रतापी था, लेकिन अपने क्रोध के कारण, अहंकार के कारण अपना सब कुछ नष्ट कर दिया। इससे सीख मिलती है, आप कितने भी रावण जैसे धनी बलशाली क्यों ना हो, यदि दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपकी भी दुर्गति निश्चित है। इसीलिए रामायण कि सिर्फ देखने या पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। आपको रामायण के ज्ञान को, सीख को अपने जीवन में उतारना होगा। और आज रामायण पर वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य यही था कि कम समय में, कम शब्दों में रामायण का कुछ सार दोस्तों आप तक जरूर पहुंचाऊं।
यह वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तो सुनते रहिए और देखते रहिए चंद्रा मोटिवेशंस।